हेलो दोस्तों। अब आज हम लोग पढ़ेंगे, नया टॉपिक है। उसके बाद काउंटर चलेंगे, फिर या पहले फ्लिप फ्लॉप पढ़ा देंगे फिर काउंटर पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्या, एलसीडी। बहुत जगह आता है, इसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका मतलब है इसमें एक लिक्विड होता है, क्रिस्टल होता है, और डिस्प्ले मतलब दर्शित करता है, मतलब उस अंक को प्रदर्शित करेगा। इसमें लिक्विड के द्वारा, क्रिस्टल के द्वारा और डिस्प्ले पर प्रदर्शित होगा। तो इसमें एक लिक्विड होगा, इसलिए इसका नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसमें क्या होता है, लिक्विड होता है, क्रिस्टल होता है। तो जो लिक्विड होता है वो क्रिस्टल टाइप का होता है, तो उसके द्वारा ही हमारा एलसीडी वर्क करता है। देखो कैसे वर्क होता है। देखो समझाते हैं। ये मिरर सरफेस होता है, एक ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड होता है, ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड क्या होता है, और एक ग्लास शीट होता है, ग्लास शीट। और इसको जो बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल। देखो एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, मतलब इसमें जो लिक्विड क्रिस्टल होता है इसी कारण हमारा एलसीडी से चमकता है। इसमें ग्लास शीट होता है, ग्लास शीटों की मदद ट्रांसपेरेंट लिक्विड क्रिस्टल होता है, लिक्विड क्रिस्टल के बीच में ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड होता है, मिरर सरफेस होता है, ना पॉइंट होते हैं। अब देखो एलसीडी हमारा काम कैसे करता है, मैं बताता हूँ। एलसीडी क्या होता है, जब हम इस पर जैसे ही इस एलसीडी को जैसे सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, जो लिक्विड क्रिस्टल, ये क्या है, लिक्विड क्रिस्टल क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो द्रव अवस्था में प्रकाश जनरेट करता है। क्या करता है, प्रकाश जनरेट करता है। इसको ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये द्रव अवस्था में प्रकाश भी जनरेट करता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और उसके बाद एलसीडी को हमको ऑपरेट करने के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता नहीं चाहिए, एसी सप्लाई की आवश्यकता चाहिए। एसी सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है वो तुम्हारी 30 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज तक, इतनी एसी सप्लाई तक की आवश्यकता होती है एलसीडी से। अब देखो एक काम कैसे, जैसे हम इसको सप्लाई से जोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो जो लिक्विड क्रिस्टल के परमाणु हमारे क्या होते हैं, ऐसे सीधे होते हैं आपस में। मान लीजिए लिक्विड क्रिस्टल है, ये क्या है, लिक्विड क्रिस्टल है, आपने माना क्या है, लिक्विड क्रिस्टल है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेट, कोई भी लौह पदार्थ को मैग्नेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको क्या होता है, जो उसके परमाणु होते हैं उसको ये डायरेक्शन में कर देते हैं, जिससे हमारा मैग्नेट बन जाता है। देखो तो वो क्या करता है, अब यहाँ क्या करता है, जैसे हम उसको सप्लाई लगाते हैं तो जो परमाणु होते हैं ना वो क्या होते हैं, जैसे सीधी दिशा में जा रहे हैं, इसके सारे परमाणु सीधी दिशा में जा रहे हैं ना, तो वो क्या करता है, इसके परमाणु में ट्रुबलेंट परमाणु क्षोभ पैदा कर देता है। मतलब इसके जो परमाणु है, मतलब एटॉम है, एटॉम, इसके जो एटॉम है
इसके जो परमाणु हैं वो क्या होते हैं, आपस में ट्रुबुलेंट फैल जाते हैं, मतलब एलाइन हो जाते हैं। जब एलाइन हो जाते हैं तो क्या होता है, जैसे एलाइन होता है तो क्या होता है, एलाइन होता है तो उस समय क्या होता है, जो जैसे एलाइन होता है तो वैसे भी प्रकाश भी एलाइन हो जाता है, मतलब द्रव के साथ भी प्रकाश एलाइन हो जाता है। तो मिरर सरफेस पर हमारा गिरता है, मिरर सरफेस जैसे गिरेगा एलसीडी सेल चमकने लगता है। एलसीडी सेल वैसे खुद ही ये मिरर सरफेस प्रकाश में रखा होता है, इसलिए और ज्यादा चमकता है। तो मिरर सरफेस के कारण हमारा प्रकाश जनरेट कर रहा है एलसीडी सेल। तो हमारा जो इसमें ये लिक्विड क्रिस्टल में इसके जो परमाणु है, पहली बात तो हमने सप्लाई दिया, सप्लाई जैसे देते हैं वैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो क्या होता है, जो लिक्विड क्रिस्टल के एटॉम्स है उसमें ट्रुबुलेंट मतलब परमाणु क्षोभ उत्पन्न करता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, जो इसके परमाणु होते हैं लिक्विड क्रिस्टल के एटॉम्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलाइनमेंट हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं, जिसके कारण हमारा प्रकाश भी फैल जाता है, एलसीडी सेल चमकने लगता है, एलसीडी सेल चमकने लगता है। इसलिए इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कैलकुलेटर्स में, डिजिटल घड़ियों में एलसीडी सेल्स का प्रयोग करते हैं। एलसीडी सेल का जैसे आप लोग कहाँ थर्मल पावर प्लांट में, जैसे आप लोग बीटीजी एरिया में देखेंगे तो वहाँ डिस्प्ले लगा होता है, ऑपरेट करते हैं, वहीं से ऑपरेशन करते हैं तो वहाँ एलसीडी लगा होता है। एलसीडी लगा होता है वो क्या करता है, एकदम चमकता रहता है, एलसीडी टाइप का एलसीडी इससे चमकता रहेगा। तो क्या हो उसमें क्या हो, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लगा होता है, ठीक, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लगा होता है, जिससे हमारा वो चमकता रहता है, शाइनिंग देता रहता है, ठीक। तो इसके परमाणु आपस में क्या होते हैं, अलाइनमेंट हो जाते हैं। एटॉम इसमें ट्रुबुलेंट क्षोभ, ट्रुबुलेंट ठीक, ट्रुबुलेंट। तो इसमें क्या आता है, एटॉम अलाइन हो जाते हैं, एटॉम क्या हो जाते हैं, एटॉम अलाइन हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं मतलब फैल जाते हैं, तो प्रकाश फैल जाता है, एलसीडी सेल चमकना लगता है। अब ये दो टाइप के होते हैं, एलसीडी सेल हमारे दो टाइप के होते हैं। दो टाइप की क्या होते हैं मैं बताता हूँ। पहला, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एक ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड है, देखो ये दो टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप होता है आपका एक होता है डायनामिक स्कैटरिंग टाइप, स्कैटरिंग टाइप, स्कैटरिंग टाइप, डायनामिक स्कैटरिंग टाइप, ठीक। अब हम डायनामिक स्कैटरिंग टाइप की बात करें, इधर नोट डाउन कर लियोगे, तो डायनामिक स्कैटरिंग टाइप की बात करें तो बस जो बताया वही डायनामिक स्कैटरिंग ही है। इसमें क्या है, बस वही रहता है, इसमें वही चीज है। डायनामिक स्कैटरिंग में जो क्या होता है, जैसे हम इस पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं तो क्या होता है, ये क्या होता है, ये जो लिक्विड क्रिस्टल के परमाणु जो होते हैं इसको अलाइनमेंट कर देते हैं, या ट्रुबुलेंट परमाणु क्षोभ या लिक्विड क्रिस्टल को अलाइनमेंट कर देते हैं। तो अलाइनमेंट के साथ हमारा प्रकाश भी अलाइनमेंट हो जाता है, स्कैटर हो जाता है, मतलब अलाइनमेंट का मतलब स्कैटरिंग करना। जो लिक्विड क्रिस्टल के एटम्स है वो स्कैटर हो जाता है, मतलब फैल जाए, स्कैटरिंग हो जाता है, उससे प्रकाश भी स्कैटर हो जाता है, तो एलसीडी सेल हमारा चमकने लगता है। इसलिए बोलते हैं डायनामिक स्कैटरिंग टाइप। और गतिक में घूम कर लिक्विड क्रिस्टल जब अलाइनमेंट होते हैं तो उसका कारण हमारा एलसीडी सेल चमकने लगता है, उसको बोलते हैं डायनामिक स्कैटरिंग टाइप। दूसरा आता है फील्ड इफेक्ट टाइप, फील्ड इफेक्ट टाइप। फील्ड इफेक्ट मतलब फील्ड इफेक्ट टाइप। अब फील्ड इफेक्ट टाइप मैं बताता हूँ। इसमें फील्ड इफेक्ट टाइप में क्या होता है, इसमें दो पतले पोलराइज ऑप्टिकल फिल्टर रखे जाते हैं ग्लास शीटों के मध्य, यही रखे जाएंगे, क्या इसको बोलते हैं थिन पोलराइज ऑप्टिकल फिल्टर, थिन पोलराइजेशन ऑप्टिकल फिल्टर पोलराइजेशन ऑप्टिकल फिल्टर रखे जाते हैं। इन ग्लास शीटों के मध्य क्या रखे जाते हैं, पोलराइजेशन ऑप्टिकल फिल्टर रखे जाते हैं। तो जैसे ही हम लोग इसको सप्लाई जोड़ते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है,
तो ये क्या होता है, इसमें जो इस एलसीडी सेल में जो पदार्थ प्रयुक्त किया गया, जो हम लोग लिक्विड क्रिस्टल या पदार्थ प्रयुक्त किए गए हैं या पोलराइजेशन आर्टिकल फिल्टर के हो, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति के बिना वो क्या होता है, प्रकाश को मोड़ देते हैं। जैसे प्रकाश को मोड़ दिए, पहले प्रकाश हमारा इधर जा रहा था, तो अब प्रकाश इधर नहीं जाएगा, अब प्रकाश इधर जाएगा। तो क्या करेगा, देखो मान लो ये ग्लास शीटों के मध्य ऑप्टिकल फिल्टर रखा गया है, ठीक। अब जैसे प्रकाश हमारा पहले इधर जा रहा था, तो इधर नहीं जाएगा, वो इधर जाएगा, तो हमारा एलसीडी सेल चमकने लगेगा। तब प्रकाश हमारा इस ऑप्टिकल पोलराइजेशन ऑप्टिकल फिल्टर से होकर गुजरता है, तो हमारा क्या एलसीडी सेल चमकने लगता है। इसको बोलते हैं फील्ड इफेक्ट टाइप। फील्ड इफेक्ट में क्या होता है, जब हम एलसीडी सेल को सप्लाई जोड़ते हैं तो क्या होता है, जिसमें प्रयुक्त किए गए पदार्थ है, लिक्विड क्रिस्टल है, वो क्या होता है, बिना विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वो क्या करता है, प्रकाश को मोड़ देता है और प्रकाश पोलराइजेशन ऑप्टिकल फिल्टर से होते हुए गुजर जाता है, जिससे हमारा एलसीडी सेल चमकने लगता है। तो समझ गए, दोनों टाइप समझ गए। तो हमारा एलसीडी सेल चमकने लगता है। तो एलसीडी सेल का टर्न ऑफ और टर्न ऑन टाइम ज़्यादा होता है एलईडी की अपेक्षा। और एलईडी का, और उसके बाद ये सस्ते होते हैं, एलईडी की अपेक्षा सस्ते होते हैं। दूसरा बात, इसमें जो पावर डिसिपेशन होता है 140 माइक्रोवाट पर प्रति अंक होता है। माइक्रोवाट 140 माइक्रोवाट प्रति अंक होता है एलसीडी में। और एलईडी में कितना होता है, 40 माइक्रोवाट, 40 मिलीवाट प्रति अंक होता है। मतलब कितना अंतर है, ये माइक्रो में है, मिली में 140 माइक्रोवाट प्रति। तो और 7 सेगमेंट एलसीडी ऑपरेट करने के लिए, 7 सेगमेंट एलसीडी ऑपरेट करने के लिए 25 माइक्रो एम्पियर से 300 माइक्रो एम्पियर करंट की आवश्यकता होती है। 7 सेगमेंट एलसीडी ऑपरेट करने के लिए 25 माइक्रो एम्पियर से 300 माइक्रो एम्पियर तक करंट की आवश्यकता होती है हमारे एलसीडी को। समझ गए होंगे। तो एलसीडी सेल हमारा एसी सप्लाई पर आवश्यकता होती है। इसका प्रयोग डिजिटल कैलकुलेटर्स में, डिजिटल घड़ियों में प्रयोग किया जाता है। और जैसे देखते नहीं, घड़ी में के अंदर लिक्विड होता है, वो क्या होता है, चमकता हुआ हमको दिखाई देता है। या आप लोग कंप्यूटरों में देखोगे, वो क्या होता है, लिक्विड टाइप का होता है, शाइनिंग टाइप का होता है, चमकता है। तो एलसीडी का होता है। एलसीडी के कारण ये, इसमें लिक्विड क्रिस्टल या ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो क्या करता है, द्रव अवस्था में प्रकाश देता है। समझ के, वो एलसीडी होता है। तो एलसीडी सेल को सप्लाई करने के लिए, एलसीडी को ऑपरेट करने के लिए एसी सप्लाई कर सकता है, डीसी की नहीं हो सकता होती। 300 से 1000 मेगाहर्ट्ज तक इसको फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता ऑपरेट करने के लिए। ये दो टाइप के होते हैं, डायनामिक स्कैटरिंग टाइप, फील्ड इफेक्ट टाइप। एलसीडी सेल की जो पावर डिसिपेशन है वो 40 माइक्रोवाट प्रति अंक होता है। एलईडी में 40 मिलीवाट प्रति अंक होता है। 7 सेगमेंट एलसीडी को ऑपरेट करने के लिए 25 माइक्रो से 300 माइक्रो एम्पियर की करंट की आवश्यकता होती है। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब लिखाते हैं इसके बारे में कुछ, समझ गए होंगे। चलिए आइए चलते हैं। तो पूरा आप लोग बना लिए होंगे, तो थोड़ा लिख लेते हैं इसके बारे में। डायनेमिक स्टेट है, इसमें क्या होता है, सीधा हम सप्लाई लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। चलो शॉर्ट टर्म लिखा देते हैं।
इसमें क्या लगाते हैं, शॉर्टकट में लिखाते हैं। इसमें क्या होता है, सप्लाई लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जनरेट, और क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल एटॉम अलाइनमेंट या ट्रूबलेंट उसके बाद LCD, इसके बाद लाइट अलाइनमेंट, लाइट अलाइनमेंट मतलब प्रकाश भी अलाइनमेंट हो जाता है। LCD सेल साइनिंग, ठीक। उसके बाद आता है फील्ड इफेक्ट टाइप। फील्ड इफेक्ट टाइप में क्या होता है, फील्ड इफेक्ट टाइप में क्या होता है, इसमें पहला नंबर होता है पोलराइजेशन ऑप्टिकल फिल्टर होता है, टू थिन पोलराइजेशन ऑप्टिकल फिल्टर, जैसन ऑप्टिकल फिल्टर, ठीक। टू थिन पोलराइजेशन ऑप्टिकल फिल्टर। तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, बिना विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विदाउट मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में प्रकाश को मोड़ देता है। लिख सकते हैं, बी पॉइंट लिख सकते हैं, विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, विदाउट मैग्नेटिक फील्ड यूनिवर्सिटी में प्रकाश को मोड़ देता है, मतलब लाइट को डाइवर्ट कर देता है, लाइट डाइवर्ट टू ऑप्टिकल फिल्टर, LCD साइनिंग, LCD से चमकने लगता है, समझ गए। तो डायनेमिक स्कैटरिंग टाइप भी लिख दिए, फील्ड इफेक्ट टाइप भी लिख दिए। तो LCD सेल समझ गए होंगे LCD सेल क्या होता है, व्हाट डिफिनेशन ऑफ LCD सेल। तो आप लोग LCD सेल समझ गए होंगे। अब LCD सेल को देखा जाए तो इसको 7 सेगमेंट LCD ऑपरेट करने में 25 माइक्रो एम्पियर से 300 माइक्रो एम्पियर तक करंट की आवश्यकता होती है। टर्न ऑफ और टर्न ऑन टाइम अधिक होता है, LED की अपेक्षा सस्ता होता है। इसका पावर डिसिपेशन 140 माइक्रोवाट प्रति अंक होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, पूछ सकता है, तो अभी लिखा देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। समझ गए होंगे। यहाँ अलाइनमेंट होगा, अलाइनमेंट नहीं, ALIG अलाइनमेंट, यहाँ लिखो ALIGMENT अलाइनमेंट, मतलब फैल जाता है, यहाँ भी अलाइनमेंट होगा कहीं। तो इसमें अब कुछ इसका पॉइंट क्या रहेगा, का पॉइंट ये रहेगा, मैं लिखा देता। नंबर 1, स्टार्ट एंड स्टॉप टाइम
मोर। दूसरा 7 सेगमेंट LCD 140 माइक्रोवाट प्रति अंक पावर डिसिपेशन होता है। पावर डिसिपेशन याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। और करंट, कितने करंट की आवश्यकता होती है? एंड करंट 25 माइक्रो एम्पियर से टू 300 माइक्रो एम्पियर तक करंट की आवश्यकता होती है। 7 सेगमेंट अगर हम एलसीडी ऑपरेट कर रहे हैं तो इसको कितने पावर डिसिपेशन की आवश्यकता होती है? 140 माइक्रोवाट प्रति अंक पावर डिसिपेशन होता है। और इसका जो करंट की आवश्यकता होती है 25 माइक्रो एम्पियर से 30 माइक्रो एम्पियर की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, इसको एसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। किसको? एसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। इसकी एसी सप्लाई, मतलब तीसरा एसी सप्लाई। तो कितना होता है? 30 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी का। और चौथा, रेट कम होता है, लो रेट, सस्ता होता है। लो रेट अकॉर्डिंग टू एलईडी, अकॉर्डिंग टू एलईडी, एलईडी की अपेक्षा सस्ता होता है। तो ये भी पूछ सकता है, महंगा कौन होता है, सस्ता? लोग इसमें कंफ्यूजन रहते हैं। तो एलईडी से भी सस्ता होता है, मगर टर्न ऑफ टर्न टाइम, स्टॉप एंड स्टार्ट टाइम ज़्यादा होता है। 7 सेगमेंट एलसीडी को ऑपरेट करने के लिए 40 माइक्रोवाट प्रति अंक पावर डिसिपेशन होता है। इसका जो करंट होता है 25 माइक्रो एम्पियर से 300 माइक्रो एम्पियर तक होता है। समझ गए होंगे? समझ में आ गया है दोस्तों? तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो थैंक्स।